सियावर रामचंद्र की जय। मार मुकुट बंसी वाले की जय। मैं कलकत्ता गया था तो यही सब बात कहा करता था कि दुर्गुण दुराचारों के त्याग से और सद्गुण सदाचारों के सेवन से थी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उसका उद्धार हो जाता है। एक धनी आदमी ने, सज्जन आदमी ने, जो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, उसने एकांत के बीच के मां मुझको कहा कि जैसे ब्लैक मार्केट है या समझो कि जैसे इनकम की चोरी है, सेल टिकट की चोरी है, और व्यापार के बीच के वहां झूठ बोला जाता है, छिपाव भी किया जाता है, तो ये तो हमारे से छूटने का नहीं। इनके रहते हुए यदि कोई मुक्ति का रास्ता हो तो आप बदलाओ। तो ये तो हम लोगों से हो नहीं सकता। यदि मुक्ति इना के त्यागे बिना नहीं हुए तो हमारे लोगों ने तो मुक्ति नहीं समझो आपने, इसके लिए तो हम लाचार हैं। मैंने ये उत्तर दिया कि बहुत अच्छी बात है, आप ये बात मन में समझते रहे कि ये खराब चीज है, झूठ है, कपट है, बेईमानी है, समझो कि ये सब सरकार की चोरी है, ये जो व्यापार के बीच के वहां जो कुछ आप लोग सब कर रहे हैं, ये बुरी बात है। और भगवान का जो भजन और ध्यान है ये आप निरंतर करते रहें, और साथ साथ के वहां ये बात भी आप मान ले, इसमें तो आपको कुछ लगता ही नहीं कि भजन ध्यान करने से एक प्रकार से आगे जाकर के ये हमारे दुर्गुण दुराचार सब अपने आप ही उसके प्रभाव से छूट जाएंगे। भजन करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। जब शुद्ध हो जाएगा तो इन्हें झूठ, कपट, बेईमानी और ब्लैक मार्केट में गिलानी हो जाएगी। तो गिलानी होने के बाद में फिर आप कर नहीं सकेंगे, आपसे कोई भी ऐसा हो नहीं सकेगा। तो उसके लिए तो कोई आपकी आपत्ति है नहीं, ये हम करेंगे, ऐसा तो कोई आपका जिद भी नहीं होगा। और अपने ही छूट जाए तो उसमें आपके क्या हानि है? बोला कोई हानि नहीं। तो दो बात को याद रखना चाहिए कि भगवान का भजन ध्यान करने से इनको छोड़ना नहीं पड़ता, ये चीज आगे जाकर के अपने आप ही छूट जाती। भजन ध्यान के प्रभाव से जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो दुर्गुण और दुराचार अपने आप ही छूट जाते हैं, उससे फिर वो बनती में ही नहीं आते। ऐसा भजन ध्यान का प्रभाव है। और अपने में समय समय पर आप निरीक्षण करते रहो कि पहले की अपेक्षा कितना फर्क पड़ा, और साथ में ये समझते रहो कि ये दुर्गुण दुराचार एक दिन अवश्य अपने आप ही छूटेंगे। भगवान के भजन ध्यान का ऐसा प्रभाव है, ये बात आप मानते रहो तो हमारे को विश्वास है कि आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, ये सब बात अपने आप ही छूट जाएगी। किंतु साथ में यह है कि भजन ध्यान जो है वो आदर पूर्वक निष्काम भाव से और निरंतर होना चाहिए। यदि एक प्रकार से ये दूर नहीं हो रहे हैं तो फिर अपने आगे के भजन ध्यान को संभाल लो कि भजन ध्यान में कहीं कमी तो नहीं है ना। भजन ध्यान में एक प्रकार से कमी यदि नहीं है तो ये दूर क्यों नहीं हुई? आपको दुर्गुण दुराचारों को छोड़ना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप ही छूट जाएंगे। जिस जंगल में जाकर के शेर रख देते, शेर मन बाघ, तो वहां के गिद्दड़ अपने भाग जाते। वहां के हिरण जो हैं, गिद्दड़ जो हैं, जो कमजोर जानवर हैं, वे आप ही भाग जाते हैं। उसको निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
जब सूर्य भगवान उदय होता है वहां अंधकार अपने आप विनाश हो जाता है, और जहां ज्ञान का प्रकाश होता है वहां अज्ञान अपने आप ही दूर हो जाता है। तो ये निश्चय रखो, ये साधन जो है बहुत ही अपने उच्च कोटि का है। तो बोले ठीक है, ये बात ठीक है। ये एक आपको कलकत्ते की घटना की बात मैंने बतलाई। अब मैं आपको बहुत से उपाय बतलाता हूं, परमात्मा की प्राप्ति के बहुत से उपाय। उनमें से एक उपाय आप हल्का से हल्का कर लोगे तो आपका काम सिद्ध हो जाएगा। इसमें कोई भी समस्या की बात नहीं है, जुक्ति संगत है और शास्त्र संगत। शास्त्र से आपको प्रमाण दिया जा सकता है और जुक्ति संगत है ही। एक तो ये बात है कि आपके शरीर द्वारा, शरीर से, मन से, वाणी से आपके द्वारा जितने जो कर्म होते हैं तो सारी आपकी चेष्टा निष्काम भाव से होनी चाहिए। उस निष्काम का इतना भारी प्रभाव पड़ेगा कि आपकी आत्मा शुद्ध होकर के आपका अपने आप ही कल्याण हो जाएगा, अपने आप ही ज्ञान हो जाएगा। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, केवल मात्र आपका ये सिद्धांत हो जाना चाहिए कि हमारे द्वारा जो भी कुछ चेष्टा हुए वो चेष्टा निष्काम होनी चाहिए, उसमें अपना व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। मनुष्य का जो मान है, बड़ाई है, ये भी स्वार्थ है। जैसे रुपया एक प्रकार से रुपया के लिए मनुष्य काम करता है, तो रुपया के लिए करता है तो वो स्वार्थ के लिए हो गया, या अपने शरीर के आराम के लिए करता है तो स्वार्थ हो गया, और मान बढ़ाई के लिए करता है तो स्वार्थ हो गया, या स्वर्ग के लिए करता है तो स्वार्थ हो गया। तो बस एक स्वार्थ का त्याग होना चाहिए, आसक्ति माने स्वार्थ का त्याग होना चाहिए, कामना का त्याग होना चाहिए, कोई प्रकार की इच्छा नहीं होनी चाहिए। उसको ही कहते हैं निष्काम। व्यक्तिगत जो तुम्हारी इच्छा है, कामना है, बस उसका त्याग कर दो, और 7-5 के छोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक के त्याग से सब त्याग हो जाता है। तो प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक जो कुछ आपकी चेष्टा हो है वो आपके लिए नहीं करनी चाहिए। तो किसके लिए करनी चाहिए? जग जनार्दन के लिए करनी चाहिए, संसार के लिए करनी चाहिए। ये संसार है, एक प्रकार से जगत जो है ये जनार्दन है, भगवान है, तो भगवान के लिए करनी चाहिए, अपने लिए कुछ नहीं करनी चाहिए। तो बोले अपने लिए कुछ भी नहीं करें तो भोजन तो करेंगे, बोले वो भी अपने लिए नहीं, भोजन भी अपने लिए नहीं करें। तो भोजन तो अपने लिए सब कोई करते हैं, बोले नहीं। महात्मा लोग जो है वे अपने लिए स्वयं भोजन करते हैं। तो किसके लिए करते हैं? बोले संसार के लिए, दूसरों के हित के लिए, भगवान के लिए, अपने लिए नहीं करते। तो अपने लिए करना क्या और भगवान के लिए करना क्या? हम मोटर गाड़ी जो है उसमें पेट्रोल डालते हैं, वो मटर में जो तेल डालते हैं वो किस लिए? क्या मटर के लिए? मटर तो जड़ वस्तु है, उससे कोई मटर की सेवा होती है क्या? उस मटर के द्वारा कोई हम उपकार करें तो वो तेल डालना उपकार के लिए है कि मटर के लिए है? तो जो शरीर है और उस शरीर को आप मटर के समान समझ लीजिए, उसके द्वारा जो दुनिया की सेवा होती है, तो उस शरीर को जो भोजन देना है वो एक प्रकार संसार के लिए देना है या उस शरीर के लिए देना है? वो शरीर किस लिए है? कि संसार की सेवा के लिए। तो बस उसको भोजन खिलाना भी संसार की सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं।
तो जो लोग अपने लिए खाते हैं उसमें क्या फर्क है? बोले तो रात दिन का फर्क है। एक आदमी भोजन करता है और उसके वहां आस्वादन लेता है कि वाह खूब मीठा है और खूब बड़ा आनंद आता है, तो उसे रसास्वाद लेता है। तो जो उसे रसास्वाद लेता है वो अपने लिए करता है, वो संसार के लिए नहीं करता। और शरीर जो है एक घोड़ा है और उस घोड़े को हम दाना देते हैं। यदि घोड़े को दाना नहीं दिया जाएगा तो वो गाड़ी नहीं चला सकेगा। उस घोड़े से काम लेना इसलिए उसको दाना दिया जाता है। इसी प्रकार जो शरीर है ये भी एक घोड़ा है, तो उसको जो अन्न दिया जाता है, नहीं अन्न दिया जाएगा तो एक प्रकार से वो काम नहीं दे सकेगा। और अभी उसे काम लेना है, तो जब तक उसे काम लेना है तो एक प्रकार से उस उद्देश्य से उसको अन्न दिया जाता है। और जो आदमी अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए भोजन करता है, माने स्वाद के लिए भोजन करता है, वो एक प्रकार से संसार के हित के लिए नहीं। इसी प्रकार से हर एक काम में आप ख्याल करिए, तो हमारी जो चेष्टा है उसका मूल कारण जो है सो संसार का हित होना चाहिए। संसार ही भगवान को स्वरूप है। फिर भी आपको ध्यान देना चाहिए। यदि गंभीरता से हम विचार करें तो हमारी सारी चेष्टा भगवान के लिए हो सकती है और हमारे लिए भी हो सकती है। जो हमारे लिए हम करते हैं उसका फल भगवान की प्राप्ति नहीं है, और भगवान के लिए करते हैं उसका फल भगवान की प्राप्ति है। तो हमारी सारी चेष्टा भगवान के लिए ही होनी चाहिए, अपने लिए नहीं होनी चाहिए। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि यत् करोषि यदशनासि और यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्वी कौन्तेय तद कुरुष्व मदर्पणम। हे कौन्तेय यत् करोषि, तू जो कुछ करता है, जो भी कुछ करता है, और यदशनासि तू जो भोजन करता है, और यज्जुहोषि ददासि यत्, और जो तू हवन करता है, दान देता है, तप करता है, यज्ञ गान तप सेवा, जो भी अपने शरीर से तू क्रिया करता है वो सब तू मेरे समर्पण कर दे। भगवान कहते हैं क्यों? सुहासु फले रही वह मोक्ष से कर्म बंध नहीं, और संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैससी। सुवासु फले रही वह मोक्ष से कर्म बंध नहीं, कर्म बंध नहीं, सुवासु फले। शुभ और अशुभ जो कर्मों का फल है वही है बंधन का हेतु। माने कर्मों के द्वारा जो शुभ और अशुभ फल चाहते हैं, वो शुभ और अशुभ कर्मों का जो फल है वो कर्म के बंधन का हेतु है। माने हम जो कर्म करते हैं उसमें हेतु है फल। तो कहते हैं कि शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप, इन कर्मों का जो फल है उनसे तू भी मुक्त होकर के और मुझको प्राप्त हो जाएगा। तो बोला पाप कर्म का फल तो कोई चाहता ही नहीं, पुण्य कर्म का फल चाहता है। तो बोला जो मनुष्य पुण्य कर्म का फल नहीं चाहता उसको फिर पाप कर्म का फल भी नहीं भोगना पड़ता, वो दोनों से छूट जाता है। जब अपना भगवत अर्थ कर्म करता है तो उसके प्रभाव से भी कर्म करने वाला पुरुष शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है और मुक्त होकर के परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो जो भी कुछ कर्म किया जावे भगवत अर्पण करना चाहिए। तो भगवत अर्पण और भगवत अर्थ, इसमें क्या फर्क है? कोई विशेष फर्क नहीं है। भगवत अर्थ और भगवत अर्पण, भगवत अर्पण भी कई प्रकार के होते हैं।
एक तो समझो, हम कोई जग कर रहे हैं पुत्र के लिए या धन के लिए, कितना कार्य एक प्रकार से चल भी पड़ा, उसके बीच में ही हम समझ गए कि भाई हमको तो न पुत्र की इच्छा है न धन की इच्छा, तो श्री कृष्ण आप वस्तु मैं तो प्रभु के लिए ये करता हूं, भगवान के अर्पण कर दिया उसको, तो वो एक भगवत अर्पण है, उससे वो श्रेष्ठ है कि भगवान के प्रति अपने आप को और अपनी सारी क्रिया को कर्म करने के आरंभ के पहले ही अर्पण कर दियो, वो और भी उस कोटि का है। और कोई कोई सारा कर्म करके के सारा जग या दान या तप करके फिर अंत में भगवान के समर्पण कर देते हैं कि श्री कृष्णार्पण वस्तु, भगवान श्री कृष्ण के प्रति मैं समर्पण करता हूं, वो भी अच्छा है, वो भी भगवत अर्पण ही है। तो ऐसे भगवत अर्पण स्थिति तो भगवत अर्थ अच्छा है। भगवत अर्थ क्या? शुरू में जो कर्म आरंभ किया जाता है, कोई पूछे भैया तुम क्यों करते हो, बोले भगवान के लिए। शुरू में ही जैसे कोई आदमी प्रसाद करता है, बोले आज किसका प्रसाद है, बोले हनुमान जी का प्रसाद है। तो वो समझो कि प्रसाद बनाने के पहले से ही कहता है कि भी चीनी लाओ, घी लाओ, आटा लाओ, क्योंकि हनुमान जी का आज प्रसाद बनावे। तो हनुमान जी के प्रसाद के लिए वो सब चीज पहले से ही ला रहा है, तो वे सब हनुमान जी के अर्थ आरंभ से ही है, शुरू से ही। तो इसी प्रकार से कि शुरू से ही भगवान के अर्पण हुए कि ये काम तुम क्यों करते हो, भगवान के लिए, ये क्यों करते हो, भगवान के लिए। तो वो भगवत अर्थ जो है उस अर्पणों से अधिक है कि शुरू में तो किया पुत्र के लिए, धन के लिए, और अंत के बीच के मां भगवान के समर्पण कर दिया, वो भी अच्छा है। पर उससे भी ये अच्छा है कि शुरू से ही भगवत अर्थ करे और भगवत अर्थ से भी भगवत अर्पण और भी अच्छा है। प्रथम तो अपने आप को भगवान के समर्पण कर दे हुए और फिर सारी क्रिया ऐसो भगवान के समर्पण कर दे। अर्पण अपने आप को और भगवान के प्रति अपनी क्रिया को अर्पण करना कैसे? जैसे कठपुतली होती है, वो अपने क्रियाओं को और अपने आप को सूत्रधार के लिए अर्पण किए हुए हैं। सूत्रधार जो न चाहता है, जो पुतली रास्ती है, और सूत्रधार उसकी हार जीत भी सूत्रधार के ही अधिकार है। जो मदारी है, कठपुतली का ख्याल दिखाने वाला, वो काठ की कठपुतली दे के ही एकदम वो समर्पण है। इस प्रकार से अपना जो शरीर है ये भगवान के समर्पण कर देवे। और समझो हमारे इंद्रियां जो है, उनकी बागडोर जो है इंद्रियों की, इंद्रिय तो घोड़े की जो है, समझो कि मन और बुद्धि इंद्रियां ये सब के सब भगवान के समर्पण कर देवे। भगवान की जैसे मर्जी हो ऐसे ही कर, हम अपने आप को और सब चीज को भगवान के समर्पण कर दें। तो ये जो समर्पण करना है वो भगवत अर्थ कर्म से भी और बढ़ करके। भगवत अर्थ में तो ये है ना कि कर्ता जो है किसके लिए करते, बोले भगवान के लिए। भगवान के लिए कर्ता तो वो है ना, और इसमें कर्ता भी वो नहीं, भगवान ही उसके शरीर से सब कुछ कर रहे हैं, वो तो कुछ भी नहीं करता। तो उसमें तो कर्तापने का भी अभिमान नहीं है। तो ये और भी ऊंचे दर्जे की चीज है। कोई भी कर्म मैं करता हूं किस लिए, भगवान के लिए, तो उससे भी हमारा कल्याण है। और कोई भी कर्म है, मैं कर्म करता तो नहीं, किंतु मुझसे कर्म होते हैं। एक तो मनुष्य कर्म करता है और एक मनुष्य से कर्म होते हैं, तो इसका बड़ा फर्क है। तो फिर कठपुतली क्या कर्म करती है? कठपुतली जो कुछ करती है उसे तो हो रहा है, वो खुद कुछ भी नहीं करती, करने वाला कोई दूसरा ही।
और ये भी बहुत उच्च कोटि की चीज है, कोई कम दर्जे की नहीं। क्योंकि तुम सोते क्यों हो? बोले भगवान के लिए। खाते क्यों हो? बोले भगवान के लिए। रोते क्यों हो? बोले भगवान के लिए। समझा? सब बात के बीच के वहां एक ही मतलब कि भगवान के लिए, सब में एक ही अर्थ। कैसे कि जैसे कोई एक दुकानदार है, लोभी आदमी है, रुपयों का दास है, उससे कोई पूछता है कि भी तुम प्रातःकाल दुकान क्यों खोलते हो? बोले रुपयों के लिए। झाड़ू क्यों देते हो? कि रुपयों के लिए। सौदा बेचते क्यों हो? बोले रुपयों के लिए। और सौदा खरीदते क्यों हो? बोले रुपयों के लिए। तुम व्यापारी से बात क्यों करते हो? बोले रुपयों के लिए। उसकी सारी चेष्टा जो है रुपयों के लिए, और जिसमें रुपये नहीं मिलते, समझा, लोग आदमी उस बात के नजदीक नहीं जाते, समझता है कि इसमें हमको पाई नहीं मिलेगी। और साहब हमारे काम है। अरे बोले बैठो, हम आपको थोड़ी बात सुना। बोले बात क्या सुनाओ, हमारे तो दुकान के ऊपर काम, हमको फुर्सत नहीं। जिसमें रुपया पैदा नहीं होता वो बात वो नहीं सुनते और उसके वास्ते समय नहीं निकालते। वो तो रुपया का लोभी है ना, रुपया का प्रेमी है। इसी प्रकार से जो भगवान का जो प्रेमी होता है उसकी सारी चेष्टा भगवान के लिए होती है। जैसे वो रुपयों का दास है और वो भगवान का दास, वो सारी चेष्टा भगवान के लिए करता है। और जिससे भगवान की प्राप्ति नहीं होती वो काम नहीं करता। वो कहता है कि भाई तुम चोरी नहीं करते। बोले नहीं। क्यों? बोले चोरी करने से कोई भगवान नहीं मिलते। तुम झूठ नहीं बोलते। बोले नहीं। क्यों? बोले झूठ बोलने से कोई भगवान नहीं मिलते। जिस काम में भगवान नहीं मिलते उस काम के वो नजदीक भी नहीं जाता, क्योंकि उसकी तो सारी चेष्टा जो है सो भगवान के लिए ही है। तो उसमें कर्तापन है कि मैं करता हूं, भगवान के लिए करता हूं, भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान में प्रेम होने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए मेरी सारी चेष्टा है। तो ये एक बात। और दूसरी बात यह है कि मनुष्य अपने आप को भगवान के प्रति समर्पण कर दिया, भगवान के प्रति अपने आप को समर्पण कर दिया, आत्म समर्पण कर दिया। अब उस शरीर को भगवान ही चलाते हैं, वो नहीं चलाता। उसके द्वारा जो चेष्टा होती है समझो कि भगवान ही करते। तो कोई आदमी, आलसी आदमी इस प्रकार से कि अपने बहानाबाजी करेगा कि भी मेरे द्वारा जो चेष्टा होती है ना वो तो स्वयं भगवान ही करते हैं, मैं तो किसी करता भी नहीं। तो तुम झूठ बोलते हो, चोरी करते हो व्यापार के बीच के वहां। हाँ, मैं झूठ बोलता हूँ, चोरी भी करता हूँ, सभी काम मेरे द्वारा होते हैं जैसे आपके द्वारा होते हैं, किंतु मैं नहीं करता, भगवान ही करते हैं। श्लोक का भी प्रमाण दे देते हैं कि जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति और जानामि न धर्मं न च मे निवृत्ति केनापि देवे न हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। जानामि धर्मं, मैं धर्म को जानता हूं, धर्म किसका नाम है, किंतु उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। और मैं पाप को भी जानता हूं, किंतु पाप से मैं छूट नहीं पाता, मेरे से तो पाप बनती में आता ही। क्यों? कि कौन एक देव मेरे हृदय में स्थित जो परमात्मा है वो जिस प्रकार से मेरे से करवाता है वैसे ये सब मैं करता हूं। तो ऐसा जो बहाना करना है इससे वो छूट नहीं सकता। तो ये एक प्रकार से कि सिद्धांत ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। ये किसका सिद्धांत है? ये दुर्योधन का सिद्धांत, ये दुर्योधन का वचन है। तो ये जो समझना है ये उच्च कोटि का है कि हमारे से जो बढ़िया जो काम होते हैं, शास्त्र के अनुकूल जो काम होते हैं, वे तो भगवान की कृपा से होते हैं। और हमारे से जो पाप बनता है वो हमारे स्वभाव के दोष से बनता है। ऐसा समझने वाले का रास्ता ठीक है। अर्जुन ने ये बात पूछी कि भगवान
मैं पाप करना नहीं चाहता, किंतु मुझसे बलात्कार पाप होता है, मानो कोई दूसरा ही मनुष्य मेरे से पाप करवाता है, वो कौन पुरुष है? गीता की 3री अध्याय के 36 के श्लोक में अर्जुन ने पूछा, अथः केन प्रयुक्तो यं पापं चरति पुरुष, और अन्य वार्षणे है बलादीव नियोजित, अथः केन प्रयुक्तो यं पापं चरति। हे वार्षणे, हे भगवान श्री कृष्ण, ये पुरुष जो है किसका प्रेरा हुआ पाप करता है? अनिच्छन भी, माने इसकी पाप करने की इच्छा नहीं, उद्देश्य नहीं, किंतु बलात् एव नियोजित है। जैसे कोई बलात्कार से इसको कोई पाप में लगा देता है, यूं एक प्रकार से पाप में लगाने वाला ऐसा वह कौन पुरुष है जो ये पाप करना नहीं चाहता किंतु बलात्कार से इससे पाप करवाता है? तो इसके उत्तर के बीच के वहां, इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि काम ये से क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महासन्नो महापाप मां विद्य निवरियम। जिसका नाम जो काम है, कैसा काम है कि वह काम ही है, तो क्रोध के रूप में परिणित होता है। जब कामना में बाधा आती है तो क्रोध के रूप में प्रकट हो जाता है। इस वास्ते काम ही क्रोध है। और कैसा है कि रजोगुण समुद्भव है, काम की उत्पत्ति रजोगुण से होती है। बोले रजोगुण से होती है कि आसक्ति से, संग जायते काम है, आसक्ति से काम की उत्पत्ति गीता में बतलाई। पर आसक्ति और रजोगुण एक ही चीज है। रजो रागात्मकं विद्धि, रजोगुण को तुम राग ही समझो। तो आसक्ति मूल कारण है। हमारे द्वारा जितने जो पाप होते हैं उसके मूल के मां हेतु है तो आसक्ति है। आसक्ति ही काम के रूप में प्रकट होती है। वो समझो कि आसक्ति काम के रूप में प्रकट हो है, काम के रूप में प्रकट होकर के फिर क्रोध के रूप में, लोभ के रूप में प्रकट हो। तो काम, क्रोध, लोभ यही हमारे लोगों से पाप करवाते हैं। पाप में इनका हाथ है। इसलिए भगवान कहते हैं कि काम से क्रोधेश रजोगुण समुद्भव है महासन्न महापाप मां विद्ये नमी वैरिणम। अर्जुन, ये काम है, ये क्रोध है और इसकी रजोगुण से इसकी उत्पत्ति है। और महान खाने वाला इसका पेट भरता नहीं। अग्नि में जैसे कोई आहुति डालता ही रहो, समझो कि अग्नि कभी बुझती नहीं, बुझती नहीं। इसी प्रकार से यह कामाग्नि जो है ये शांत नहीं होती। इसमें जितनी आहुति दी जाती है जितनी बढ़ती। और कैसा एक प्रकार से काम है, महान पापी है। जितने जो पाप होते हैं ये इनके प्रकार से होते हैं। और ये कैसा है, काम से क्रोध से रजोगुण समुद्र महासन्न महापाप विद्या निवरिणम। और इस विषय में तुम्हारे पाप के कराने के विषय में तुम अपने इसको ही अपना बैरी समझो। ये तुम्हारा शत्रु है जो तुम्हारे से पाप कराता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि त्रिविधं नरके सेदं द्वारं नाशनम् आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ ये तीन साक्षात नरक के द्वार हैं, आत्मा का एकदम पतन करने वाले हैं। इसलिए अर्जुन, इन तीनों का तुम त्याग कर दो और तीनों का त्याग करके के फिर आत्मा के कल्याण के वास्ते तुम आचरण कर। जो आदमी इन तीनों का त्याग करके आत्मा के वास्ते, आत्मा कल्याण के लिए आचरण करता है वो एक प्रकार से मुक्त हो जाता है। तो ये भगवान उपदेश देते हैं। काम जो है ये एक प्रकार से व्यभिचार के द्वारा नरक को ले जाता है। क्रोध जो है ये हिंसा के द्वारा नरक को ले जाता है। और लोभ जो है ये झूठ कपट के द्वारा नरक को ले जाता है। तो इसलिए ये तीनों का त्याग ही कर देना चाहिए। तो ये बात दिखलाई गई। कोई आदमी ये कहता है कि मेरे द्वारा जो पाप होते हैं ना, उस पाप में भगवान का हाथ है, तो ये बात गलत। हमारे द्वारा जो अच्छे कर्म होते हैं वो भगवान की कृपा से होते हैं। भगवान एक प्रकार से हमको मदद करते हैं हर एक काम के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए।
और ये नहीं कि भगवान हमारे को एक प्रकार से नरक में ठेलते हैं या पाप में ठेलते हैं, ऐसी बात नहीं। हमारे द्वारा जो जितने जो पाप होते हैं उसके वहां हेतु जो है परार्थ भी हेतु नहीं है, और भगवान का भी हाथ नहीं। यदि हम ऐसा मान लें हमने पूर्व जन्म के बीच के वहां जो पाप किया था उसी कारण से इस जन्म में पाप कर रहे हैं, तो ये हमारी गलती है। खूब ध्यान देना चाहिए कि पाप का फल पाप, और फिर उसका फल फिर पाप, उसका फल फिर पाप, तो अनावस्था दोष आ जाएगा, फिर पाप की कभी समाप्ति होगी नहीं। एक दोष। और दूसरा दोष बतलाया जाता है कि कोई भी संसार के वहां ऐसा कोई राजा या न्यायकर्ता, कोई प्रेसिडेंट या हाकिम नहीं है कि भाई कोई पाप करे, अपराध करे तो फिर उसको कहे कि